नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। 2 राज्यों की पुलिस और ईडी जांच कर रही है। सीबीआई जांच की मांग हो रही है। जांच को लेकर 2 राज्यों की सरकार आमने सामने है। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है। सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड की गुत्थी सुलझने की बजाय लगातार उलझती जा रही है। सुशांत के पिता, उनकी बहन ने रिया चक्रवर्ती पर संगीन आरोप लगाए हैं। रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके सारे आरोपों को खारिज किया है। उल्टा परिवार पर ही आरोप लगा रही है। इस बीच जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, नए नए खुलासे भी हो रहे हैं। ये रिपोर्ट फिर अंकिता लोखंडे तमाम सवालों के जवाब देंगी। सुशांत क्या डिप्रेशन में थे? क्या सुसाइड वो कर सकते हैं? पहले ये रिपोर्ट। क्या सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला अब सीबीआई को सौंप देना चाहिए? क्या सुशांत के बैंक खाते का सच ही सुशांत की मौत के सारे राज खोलेगा? क्या रिया चक्रवर्ती के खिलाफ सुशांत के पिता के आरोपों का सच अब पैसे के लेन देन पर आ टिका है? आज एक बार फिर सीबीआई जांच की मांग जोर शोर से उठी। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में पैसे के लेन देन की ईडी जांच करे। और कई अकाउंट सामने आए हैं, उसमें कहां के अकाउंट से पैसे आए, कौन से अकाउंट में पैसे गए, किस प्रकार से उनके पैसे साइफन हुए, ऐसी कई चीजें सामने आई है। तो ये सारी चीजें ईडी के परव्यू में आती है और इसलिए इसका ये जो सारा एंगल है, इसको एक ईसीआईआर रजिस्टर करके ईडी ने प्रोब करना चाहिए, ऐसी मांग मैंने की है। इधर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। रिया के वकील ने बीते दिन अर्जी लगाई कि केस की तफ्तीश बिहार पुलिस की जगह मुंबई पुलिस को सौंपी जाए। उनका कहना था कि एक ही मामले की जांच 2 एजेंसियां कैसे कर सकती है। इस पर बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट लगाया ताकि उनका पक्ष सुने बिना जांच पर कोई फैसला ना हो। सुशांत के वकील का कहना है कि अब तक सोशल मीडिया पर सीबीआई जांच की मांग करने वाली रिया अब कोर्ट में मुंबई पुलिस का पक्ष क्यों लेने लगी? जब पटना में केस फाइल हो गया है तो आप कह रही है वापस मुंबई पुलिस को भेज दिया जाए। इसका मतलब कहीं ना कहीं इनको एक अश्योरेंस है मुंबई पुलिस से कि इसमें कुछ नहीं होगा। और सीबीआई की जो जांच की जो मांग थी वो सिर्फ एक अपने करतूत को कवर अप करने का एक सिर्फ स्टेटमेंट था। उनका कोई इंटेंशन नहीं था सीबीआई के जांच का। उनका इंटेंशन था कि सिर्फ लगे कि एज इफ वो निर्दोष हैं और इसीलिए सीबीआई की जांच कर रही है। रिया चक्रवर्ती ने सुशांत के परिवार पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। रिया का आरोप है कि सुशांत का परिवार झूठी गवाही के लिए सुशांत के दोस्तों पर दबाव बना रहा है। केस पटना से मुंबई ट्रांसफर करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में रिया ने ये तमाम आरोप लगाए। रिया ने कहा कि पटना में एफआईआर दर्ज कराने में हरियाणा पुलिस में एडीजी पद पर तैनात सुशांत सिंह राजपूत के बहनोई ने ही दबाव बनाया। He could be a police officer saying that you have to testify that Riya had spent certain amount from Sushant's account, that is 15 crores. Okay, but ये 15 crores का मामला मुझे बिल्कुल आइडिया ही नहीं है। Okay, अगर मेरे पास कोई आइडिया नहीं है and if you are telling me to testify which I have no idea about, I will be concerned, right? I will be afraid that I don't want to say something which I don't mean to. रिया का यह भी आरोप है कि सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी को सुशांत के बहनोई और बहन ने रिया पर सवाल उठाने को कहा था। रिया के मुताबिक सिद्धार्थ ने मुंबई पुलिस को इसकी जानकारी दी थी। इन आरोपों के बीच आज ईडी ने भी सुशांत सिंह राजपूत मामले में केस दर्ज कर लिया है। जिन लोगों ने सबसे ज्यादा वक्त सुशांत सिंह राजपूत के साथ बिताया, उनको करीब से देखा जाना, उन्हीं सबको हम आपके सामने आज तक पर ला रहे हैं। इसी कड़ी में खास मेहमान अंकिता लोखंडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। अंकिता जी, एक लंबा रिश्ता और करीबी रही आपकी सुशांत सिंह राजपूत के साथ। अचानक जब खबर आई उनके चले जाने की, पहला रिएक्शन आपके क्या था? मतलब ये कहा गया कि तुरंत फौरन कह दिया गया कि सुसाइड है, डिप्रेशन में थे। आपका दर्द क्या था ये पता चलने पे और कैसे पता चला आपको? अंकिता जी।
मैम सबसे पहले तो दर्द यही था कि वो चले गए। सुसाइड क्या है, मर्डर हुआ है, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आता ही नहीं। जब आपका इंसान चला जाता है आपको बहुत अलग फीलिंग, आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस, बट मुझे याद है मैं सो रही थी और मुझे किसी रिपोर्टर का कॉल आया था और मैं सो रही थी और शी जस्ट कॉल्ड मी एंड शी सेड, अंकिता आपको पता है सुशांत ने सुसाइड कर लिया। और मैं सिर्फ उठी हूँ और मैंने सिर्फ मम्मी को बोला कि टीवी बंद कर दो, क्योंकि वो चीजें देखना और सुनना बहुत डरावनी चीजें थी। मतलब आप सोच ही नहीं सकते हो, आप किसी एक ऐसे मतलब सुशांत जैसा टैलेंटेड लड़का सडनली ऐसे चले जाएगा दुनिया छोड़ के। और नॉट मतलब बहुत नहीं पता था ऐसा कुछ होगा, तो बस ये चीज डाइजेस्ट करने में ही बहुत टाइम लग गया। क्या हुआ क्या नहीं हुआ, डिप्रेशन ये वो, ये सब बहुत बाद में आई चीजें, लेकिन उस चीज को सोचना और लेना कि वो नहीं रहा। आज भी जब हम सोचते हैं कि सुशांत नहीं रहा, तो बहुत बड़ी चीज है वो कि वो नहीं रहा। it's not a nice feeling, it's not a nice feeling, but हाँ फिर पता चला कि वो डिप्रेशन में और ये सारी चीजें, तो धीरे धीरे चीजें अब समझ में आ रही है क्योंकि इजीली सुसाइड करने वाला लड़का सुशांत था नहीं। कभी उन्होंने मैं जिस सुशांत को जानती हूँ और जिस सुशांत के साथ मैं इतने साल तक रही हूँ और जिंदगी जीने वाला लड़का, तो छोटी छोटी चीजों को इतना बड़ा बना देता था, इतनी खुशियों से वो करता था और हर चीज की सीखने की चाह थी, हर चीज वो सीखना चाहता था, हर चीज वो करना चाहता था, हर चीज में अपने प्लानिंग्स कर रखे थे अपने आप। 5 साल के बाद वो क्या बनेगा, क्या करेगा, किस डेट पे, ये तक उसके प्लान होते थे जिंदगी के। तो ऐसा लड़का ये ऐसा कुछ हो जाएगा और ऐसा कुछ कर लेगा, आई डिनाई इट कम्प्लीटली। डिप्रेशन ऐसी चीज है जो आई डोंट नो क्या होता है डिप्रेशन, क्योंकि सब बोल रहे डिप्रेशन में था सुशांत, कैसे डिप्रेशन में होगा? जो वो लड़का यहाँ पर था वो खुश था, हंसता रहता था, मुस्कुराता रहता था, बड़ी से बड़ी चीजों का सामना किया उसने। हम जब साथ में हमारा करियर शुरू हुआ और वो आज जिस लेवल पर था वहां पर, और जब उसने शुरुआत की थी तब उसको वो फीलिंग नहीं आई डिप्रेशन वाली, तो आज तो वो बहुत अच्छे लेवल पर था। उसको कैसे डिप्रेशन आ सकता है, कैसे उसका ये सब हो सकता है, कैसे वो इस चीज को सोचकर सुसाइड करने की सोच भी सकता है? I completely deny this thing. It's not for him. It's not for him. 7 साल का रिश्ता था आप दोनों का, 7 साल की करीबी थी जी। मतलब पवित्र रिश्ता से अचानक सुसाइड की खबर तक। आप खुद कह रही हैं कि आपको यकीन नहीं होता, क्योंकि हम लोग भी जब उनका चेहरा देखते हैं, उनके तौर तरीके देखते हैं, मीडिया में उनके कितने इंटरव्यूज हम लोगों ने किए हैं, एक बहुत ही अलग किस्म के व्यक्ति थे। ये डिप्रेशन वाली बातें कहाँ से आई आपको लगता है? क्योंकि उनकी जो गर्लफ्रेंड थी करंट, रिया चक्रवर्ती, उसको लेकर परिवार ने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं अंकिता जी। जी 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 वो मैं डिप्रेशन वाली बात कहाँ से आई, कैसे आई, इस पर न बात करके मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि उसे वो इंसान ही डिप्रेशन वाला था। वो तो आई रिमेम्बर एक इंसिडेंट, हम लोग ऐसे ही बैठे हुए थे, बहुत पुरानी बात है, और सुसाइड कर लिया था शायद, और यू नो वी टॉकिंग कि ऐसे कैसे सुसाइड कर लेते हैं लोग। तो वो मुझे बोल रहा था जिस दिन मुझे अगर ऐसा थॉट आया ना, मैं 15 मिनट में चेंज कर दूंगा अपना थॉट, और देख लेना सब कैसे कोई सुसाइड कर सकता है। मैं उस इंसान को समझाऊंगा अगर कोई सुसाइड कर रहा है तो भाई सुसाइड करना बहुत गलत है, यू नो। एंड आई यू नो वो उसका थॉट प्रोसेस था अंजना। मतलब बहुत डिफिकल्ट है ये सब सोचना कि ऐसा एक लड़का जो इतना स्ट्रॉन्ग हेडेड है, इतना बैलेंस्ड है, इतना ओरिएंटेड, अपना करियर ओरिएंटेड है, उसे पता है उसको क्या चाहिए, और पता होने के बाद आपको वो चीज मिल रही है क्योंकि आप उस प्लान पे इतना अच्छे से चलते हो। तो ऐसा लड़का सडनली ये स्टेप ले ले और ये सब जगह बोल दिया जाए, ये नॉट रियली, माय ब्रेन इज नॉट रियली एक्सेप्टिंग इट। आई मीन ऐसा नहीं हो सकता, दिस इज नॉट पॉसिबल। 34 साल उनकी उम्र थी और ऐसे में इतना कुछ हो गया। मतलब जो आपने करीब से देखा है, सब यही जानना चाहते हैं कि किस किस्म के इंसान थे, क्योंकि जो फैंस होते हैं वो स्टार को सिर्फ बड़े पर्दे पर देखते हैं, बट आपने
कई लम्हे बिताए होंगे उनके साथ। किस तरह के इंसान थे सुशांत सिंह राजपूत? सुशांत एक ऐसा इंसान था जो बहुत इंटेलिजेंट इंसान था, बहुत दिमाग वाला इंसान था। जिस मुझे नहीं लगता कि मैंने अपनी लाइफ में इतना इंटेलिजेंट लड़का सच में कोई देखा था तब तक। जब सुशांत से मैं मिली, IITian थे वो, इंडिया के 7th रैंकर, ऑल ओवर इंडिया में उनकी 7th रैंक थी। उन्होंने वो छोड़कर अपनी इंजीनियरिंग और वो सब छोड़कर वो इस इंडस्ट्री में आई थी क्योंकि उनका पैशन था एक्टिंग करना। वो उसने तब डिसाइड किया था, उसने आधे में इंजीनियरिंग छोड़ी और उसने बोला था मुझे एक्टिंग करना है। फिर उसने शामक डावर का डांस ग्रुप ज्वाइन किया था। उसमें वो मतलब वो पीछे डांस करते थे और उसके बाद उन्होंने अपना धीरे धीरे करियर शुरू किया। He was very passionate about whatever he used to do, whatever। आप कुछ भी ले आओ उसके सामने, आप उसकी मतलब उसको शायरियाँ पढ़ने का शौक था, वो शायरियाँ बोलना उसे अच्छा लगता था। वो ऐसे लोगों से मिलना चाहता था जो बहुत very intelligent, जैसे शेखर कपूर सर। I remember he used to go and meet शेखर कपूर many times because उन दोनों का एक अलग लेवल पर इंटेलिजेंस था और वो दोनों अलग ही बातें करते थे। तो वो एक चीज थी जो उसको बहुत he was very he was very good in उसको ऐसा लगता था मैं इधर से भी नॉलेज गेन कर लूं, उधर से भी नॉलेज गेन कर लूं। वो सबको ही पता है, बट वो बहुत फूडी था, उसको खाना बहुत अच्छा लगता था, उसको चॉकलेट्स बहुत अच्छी लगती थी एंड ही वाज अ वेरी हैप्पी गो लकी। आपकी आखिरी बार उनसे कब कांटेक्ट हुआ था? मेरा आखिरी बार मैं उनसे जब मिली थी वो था मार्च 2016। मार्च 2016? जी। उसके बाद आपका कोई कांटेक्ट नहीं था उनके साथ? नहीं, कोई कांटेक्ट नहीं, कोई भी कांटेक्ट नहीं। अब आज की परिस्थिति में आते हैं। आपने 1-2 दिन पहले ट्वीट कर लिखा ट्रूथ विंस, इसका क्या अर्थ था? इसका अर्थ यही है कि सच्चाई जीतती है, जो सच होगा वो जीतेगा। दिस इज व्हाट इट मींस। जो भी सच होगा, क्योंकि हम सबको सच जानना है। कहीं ना कहीं आप भी यहाँ इसीलिए हैं मुझसे क्योंकि आपको भी जानना है सुशांत के साथ क्या हुआ, मुझे भी जानना है सुशांत के साथ क्या हुआ, क्योंकि मैं भी सुशांत के साथ 4 साल तक नहीं थी। मैं नहीं जानती उसके साथ क्या हुआ, मैं नहीं जानती कि ऐसी क्या चीजें हो रही थी उसकी लाइफ में। तो इवन आई वांट टू नो दैट, आई डेफिनेटली वांट टू नो इट। सुशांत को क्या ऐसा हुआ कि आज वो हमारे बीच ही नहीं, he died। I mean it's not acceptable। It's my brain and his family is going through such bad pain। They want to know what happened with him, they want to know and I am with them। I stand by with his family for sure। क्या रिया चक्रवर्ती को आप किसी भी तरह से अंकिता जानती हैं या आपने उसके बारे में कुछ सुना है? नहीं, मैं रिया को बिल्कुल भी नहीं जानती। मैंने सिर्फ रिया को सुशांत के साथ ही जो थोड़ा बहुत फोटोज भी देखा था, मैंने उनको देखा है उसमें। बट रिया का कभी मतलब कुछ कभी ऐसी जरूरत मतलब कभी कोई कांटेक्ट जब तक सुशांत मेरे साथ थे तब तक हम रिया को नहीं जानते थे। जांच के बारे में मैं पूछ रही थी कि सच सब जानना चाहते हैं। जी। उनके परिवार का कहना है कि मुंबई पुलिस को हमने अप्रोच किया और उनको कुछ जानकारी दी, वो उस लाइन पर आगे नहीं ले जा रहे थे जांच। फिर उन्होंने बिहार में पटना में FIR रजिस्टर कराया, बिहार पुलिस यहां पर आई। अब रिया चक्रवर्ती सुप्रीम कोर्ट चली गई हैं, कहती हैं कि आप ये जांच महाराष्ट्र पुलिस को, मुंबई पुलिस को दीजिए। जबकि पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा था कि CBI से जांच कराइए, गृह मंत्री जी को टैग करके। कई लोगों को यह बात हजम नहीं हो रही कि अगर आप फेयर इन्वेस्टिगेशन चाहते थे, CBI से वाकई जांच चाहते थे, तो आप सुप्रीम कोर्ट में भी यही कहते। महाराष्ट्र पुलिस की जांच वो बात अब क्यों कह रही है? क्या ये बात आपको भी इसमें कुछ गड़बड़ दिखता है? जहाँ तक मुझे सुशांत की फैमिली की साइड की बात पता है, उनका मुंबई ने सब कुछ छीन लिया फ्रैंकली। मतलब उनका बेटा चला गया, राइट? उनका बेटा अब मुंबई जो आया था इतने सपने लेकर, वो सब खत्म हो गए। उनके लिए जो जहाँ के हैं वो बिहार के हैं, उनके लिए वो सही था। उन्होंने वहां से केस फाइल किया, उन्होंने जो भी चार्जेस लगाए हैं उनको जैसे आज हम महाराष्ट्र में, हमें महाराष्ट्र पुलिस पे बिलीव है, वैसे उनको वहां की पुलिस पे बिलीव है और वो उनके साथ केस कराना चाहते हैं। और जहाँ तक रिया का सवाल है, वो पहले वो CBI बोल रही थी, वो मैंने भी उनका ट्वीट देखा था और आज वो बोल रही है। तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है कि मतलब ऐसा क्यों हो रहा है या कुछ कंफ्यूजन है। और वो रिया ही जान सकती है कि उनको क्यों, मतलब पहले वो CBI बोल रही थी और आज ये बोल रही। क्योंकि मैं एक्चुअली पता है क्या है नंदरा, आई कांट कमेंट रियली ऑन रिया बिकॉज आई डोंट नो दिस गर्ल पर्सनली। I have no, but I can definitely tell you about the family why, क्योंकि जो भी था उनका बॉम्बे में फैमिली का वो नहीं है हम उनके साथ। तो मुझे ऐसा लगता है उनका जो था वो
दे डेफिनेटली बिलीव कि उनके लिए वो बिहार पुलिस पे वो ज्यादा फेथ करते हैं, विच इज फेयर इनफ, क्योंकि वो वहां की पुलिस पे करते हैं। आपको भी लगता है सीबीआई जांच होनी चाहिए? कई सारे पॉलिटिशियंस हैं जिसमें मायावती से लेकर तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, कई सारे सांसद हैं बीजेपी के, सब कह रहे हैं सीबीआई जांच कीजिए, क्योंकि मुंबई पुलिस और उमंग जैसे कार्यक्रम होते हैं, स्टार्स के साथ उनका अफिलिएशन होता है, वहां पर उनके लिए क्रॉस ऑफ इंटरेस्ट कहीं ना कहीं आ जाता है। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि सीबीआई जांच ही होनी चाहिए? मैम, मैं जहाँ तक महाराष्ट्र पुलिस को जानती हूँ, मैं तो फर्स्ट टाइम पुलिस के इस सारी चीजों में फर्स्ट टाइम मैं एंटर की हूँ, मुझसे पूछा गया है। तो जहाँ तक मैं इतने सालों से मुंबई में, मेरे साथ मैं आज तक इधर उधर घूमती आई हूँ और मैं बहुत सेफ फील करती हूँ। फ्रैंकली, आई विल नॉट डिनाई दिस, आई फील वेरी सेफ व्हेन आई एम इन मुंबई। आई बिलीव इन महाराष्ट्र पुलिस, I totally believe them. बट अगर इतने बड़े लोग कुछ बोल रहे हैं, वो उनको अपना अपना एक परसेप्शन है टुवर्ड दिस, जो हेलो जी जी, अपना अपना एक परसेप्शन है टुवर्ड दिस केस। लोखंडे ने यह भी बताया कि पिता ने फोन किया था सुशांत के कि बात करा दो, नंबर तक नहीं था पिता के पास, इतनी बार नंबर बदले गए थे। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, रिया चक्रवर्ती का पहला रिएक्शन पूरे मामले में आ रहा है कि न्याय व्यवस्था पर मुझे भरोसा है। सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। On the advice of my lawyers, as the matter is sub judice. Satyamir Jayate, the truth shall prevail. I have immense faith in God and the judiciary. I believe that I will get justice. Even though a lot of horrible things are being said about me in the electronic media, I refrain from commenting on the advice of my lawyers, as the matter is sub judice. Satyamir Jayate, the truth shall prevail. I have immense faith in God and the judiciary. I believe that I will get justice. Even though a lot of horrible things are being said about me in the electronic media, I refrain from commenting on the advice of my lawyers, as the matter is sub judice. Satyamir Jayate, the truth shall prevail. I have immense faith in God and the judiciary. I believe that I will get justice. Even though a lot of horrible things are being said about me in the electronic media, I refrain from commenting on the advice of my lawyers, as the matter is sub judice. Satyamir Jayate, the truth shall prevail. I have immense faith in God and the judiciary. I believe that I will get justice. Even though a lot of horrible things are being said about me in the electronic media, I refrain from commenting on the advice of my lawyers, as the matter is sub judice. Satyamir Jayate, the truth shall prevail. I have immense faith in God and the judiciary. I believe that I will get justice. Even though a lot of horrible things are being said about me in the electronic media, I refrain from commenting on the advice of my lawyers, as the matter is sub judice. Satyamir Jayate, the truth shall prevail. Jayate, I have immense faith. I have immense faith in God and the judiciary. I believe that I will get justice. Even though a lot of horrible things are being said about me in the electronic media, I refrain from commenting on the advice of my lawyers, as the matter is sub judice. और मुझे इंसाफ मिलेगा। कोर्ट में मामला है, इसलिए मैं चुप हूं, सिर्फ इतना कह रही हूं। सोशल मीडिया पर इस पोस्ट के जरिए रिया चक्रवर्ती ने अपना पक्ष रखा है, सुशांत केस में अपनी चुप्पी तोड़ी है, मामले में सच का मुझे सामने आने का भरोसा है, और फिर सत्यमेव जयते हाथ जोड़ती हैं इस वीडियो में। रिया चक्रवर्ती ने अपना पक्ष रखने की कोशिश इसलिए की है क्योंकि इसी फिल्म इंडस्ट्री से, आप अंकिता लोखंडे को भी सुन रहे थे, कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। एफआईआर में सुशांत के परिवार ने कई संगीन इल्जाम लगाए हैं, ऐसे में वो तमाम बातें मीडिया के जरिए सामने आ रही हैं। अब आखिरकार इस पर रिया चक्रवर्ती ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और कहा है न्याय व्यवस्था में मुझे भरोसा है। मुझे इंसाफ मिलेगा, सच की जीत होगी, ये रिया चक्रवर्ती ने अब कहा है। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं, हमारे साथ विकास सिंह जी जुड़े हुए हैं जो कि वकील हैं सुशांत सिंह के पिता के, और अनुराग शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि तीनों के दोस्त हैं। सबसे पहले अनुराग, मैं आपसे रिएक्शन इस पर लेना चाहती हूं। आप कॉमन फ्रेंड हैं, आप सुशांत को जानते थे, आप
अंकिता को जानते थे, आप रिया को जानते हैं। अब रिया सामने आई है और कह रही हैं कि कोर्ट पे मामला है इसलिए चुप हूं, सच सामने आएगा। आप क्या कहेंगे? कह रहे हैं सत्य सामने आएगा, तो सिर्फ कोशिश करिए कि आप सत्य बोलिए और सत्य का साथ दीजिए, तभी सत्य सामने आएगा। इसलिए आपको कहीं भी छुपने या रुकने या चुप रहने की जरूरत नहीं है। जैसे बाकी लोग बोल रहे हैं अगर आपके खिलाफ, तो आप भी बोलिए, लेकिन चीजों को डिनाय मत करिए, अपनी सच्चाई से दूर मत जाइए, क्योंकि हम जितना ज्यादा बोलेंगे उतना ज्यादा सच्चाई सामने आएगी और उतनी जल्दी तुरंत सामने आएगा। तो बहुत अच्छी बात है कि अगर आप बोल रहे हैं कि सच्चाई जीतती है, बस जरूरी ये है कि आप सत्य का साथ दीजिए। अनुराग, आप रिया को कितना जानते थे और जानते हैं बल्कि, और क्या लगता है आपको, आप कैसे बताएंगे उनके बारे में हमारे दर्शकों को, क्योंकि हर कोई अब जानना चाह रहा है कि आखिर रिया किस तरह की लड़की थी, क्या जो परिवार आरोप लगा रहा है उसमें दम है, नहीं है? मैम, रिया को मैं बिल्कुल भी नहीं जानता था। आई डोंट थिंक कि उन्होंने कुछ ऐसा काम किया है जिससे मुझे या किसी को नाम उनका या फेस रियलाइज हो या रिमेम्बर हो। बट हाँ, इसके बीच जो भी घटनाएं हुई हैं, सुशांत के साथ में जब इसका थोड़ा सा नाम जुड़ना शुरू हुआ और सबसे थोड़ा जानना शुरू किया था, बस ये घटना हो गई, तो अब तो आई थिंक कि मैं नहीं, पूरी दुनिया जानती है। तो मैं उससे ज्यादा जितना आप जानते हैं उतना ही मैं भी जानता हूँ, और मैं किसी को भी किसी भी चीज के लिए ब्लेम नहीं करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि हर इंसान ईमानदारी से सच्चाई सामने लाए, और जो भी सत्य हो वो अपने आप सामने आ जाएगा। तो हमें सिर्फ कोशिश करनी है सही दिशा में। किस तरह से मामला केस आगे बढ़ना चाहिए? अंकिता कुछ देर पहले मेरे साथ थी, उन्होंने मुझे बताया कि सुशांत के पिता ने फोन किया था उनको, अपने बेटे से उनकी बात नहीं हो पा रही थी। ये तो बहुत गलत बात है। अगर ऐसा हुआ था कि उनके बेटे से ही बात उनकी नहीं हो पा रही थी, ये मुझे लगता है कि बहुत ही शर्म की बात है। एक इंसान, एक बेटा बेटी जो भी है, वो अपने शहर छोड़ करके अपने माँ बाप से दूर कहीं बाहर आता है काम के लिए, और एक समय ऐसा आ जाए कि आपकी बात अपने ही माँ बाप से नहीं हो पा रही है या माँ बाप की आपसे नहीं हो पा रही है, ये बहुत ही दुखद विषय है। और अगर ये इसमें इस बात में सच्चाई है तो उसकी जांच होनी चाहिए, और अगर इनके फादर ऐसा खुद बोल रहे हैं तो डेफिनेटली ये सच है। आप सुशांत में टच में थे? बहुत कम मैम, एक्चुअली सुशांत जब तक मलाड में रहते थे तब तक हमारा मिलना होता रहता था। जब वो बैंड्रा शिफ्ट हो गए उसके बाद मुलाकात ज्यादा नहीं हो रही थी। कभी जब उनकी फिल्में आए तो हम डेफिनेटली फोन कर लेते थे कि भाई बहुत अच्छा लगा, फिल्म बहुत अच्छा कर रही है। इसी तरह मेरी लास्ट जब उसकी केदारनाथ फिल्म आई थी, उस समय मेरी लास्ट बात हुई थी, मैंने उसको कांग्रेस किया था और काफी कुछ अच्छे से बात हुई थी। उसके बाद कोई ऐसी बात जिससे आपके मन में भी शंका आई थी कि उनकी अभी स्थिति कैसी है, या क्या वो कट रहे थे बाकियों से, या किसी का इन्फ्लुएंस ज्यादा है? बिल्कुल भी नहीं, ऐसी कोई शंका नहीं थी। कटने वाली बात अलग है। कई बार आदमी जब बड़ा होता है, काम बड़ा होता है, तो आप बिजी ज्यादा हो जाते हैं। तो मैं उसके ब्लेम नहीं करता हूँ कि आपका फोन उठ रहा है या नहीं उठ रहा है, मैसेज का रिप्लाई आ रहा है नहीं आ रहा है। लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो सुशांत बहुत ही अच्छा इंसान था, और जब भी हमारी कभी मुलाकात हुई या मैं फोन करूँ तो बहुत अच्छे से बातें होती है। मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई सिचुएशन थी कि वो कटना चाह रहा हो या बात नहीं करने की कोशिश कर रहा हो। हर इंसान वो भी शायद अपने काम में बिजी था। जी, विकास सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि वकील हैं सुशांत सिंह के पिताजी। विकास जी, स्वागत है आपका आज तक पर। रिया चक्रवर्ती सामने आई हैं और सोशल मीडिया पर वीडियो के जरिए वो कह रही हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मेरे बारे में तमाम उल्टी सीधी बातें कही जा रही हैं, लेकिन मैं भी किसी को जवाब नहीं दूंगी क्योंकि मामला सब जुडिस है। मुझे भरोसा है कि इंसाफ होगा। आप क्या कहेंगे इस पर? आपकी आवाज नहीं आई, फिर से बोलेंगे? आई कुडंट हियर व्हाट यू सेड। जी विकास जी, सोशल मीडिया पर एक वीडियो डाला है रिया चक्रवर्ती ने, वो कह रही हैं कि मेरे बारे में गलत बातें कही जा रही हैं, मुझे भरोसा है इंसाफ मिलेगा। क्या कहेंगे आप? नहीं, सोशल मीडिया में क्या डाला है मैंने तो नहीं देखा उनके उसके बारे में, लेकिन गलत बातें क्यों कही जा रही हैं? जो एफआईआर में पिता कह रहा है, तो क्यों पिता का आप मेरे से बताइए, पिता को रिया से क्या दुश्मनी है? पिता रिया के पीछे क्यों लगेंगे? मतलब कोई मोटिव क्या है? रिया ने तो चलिए तब भी फायदा उठाया, पैसे भी लिए उनके, सारा ऐश किया, क्रेडिट कार्ड यूज किया। पिता ने क्या किया? पिता ने तो सिर्फ उसके पिता ने तो बेटा खोया है। सिर्फ उस बेटा का खोने का जो उसको अपराधी समझ में आ रहा है उसने बताया है। अब बाकी तो पुलिस जांच करेगी और प्रूव करेगी कि अपराध हुआ है। प्रूव करने का काम तो पुलिस का है, प्रोसिक्यूशन का है।
पिता का तो काम नहीं है ना प्रूव करके दिखाना कि वो अपराधी हैं, लेकिन जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पिता ने दिखाए हैं उस सारे सर्कमस्टांस को मुंबई पुलिस देख ही नहीं रही थी, बिल्कुल नजरअंदाज कर रही थी। इसीलिए वी वर फोर्स टू गो टू पटना बिकॉज पटना क्लियरली हैड जुरिसडिक्शन, वहां पर पिता रहते हैं। अब आप विरुद्ध पिता को आप चाहिए कि वो भागते रहे, वहां कंप्लेनेंट बॉम्बे भागते रहे और अक्यूज बोले हमको घर में रहने दीजिए, ये कहाँ का न्याय है? अक्यूज अगर जाना होगा तो पटना जाएंगे। व्हाई वुड द फादर हैव टू गो टू बॉम्बे टू कंटेस्ट द डेथ ऑफ हिज सन वेर ही हैज बीन उसका बेटा उनका बेटा जो है बेचारा यंग लड़का, प्रॉमिसिंग लड़का, इतना इस तरह से बड़े मतलब दर्दनाक तरीके से बेचारे की मौत हुई है। आपने बीते दिन कहा था कि उन्होंने सीबीआई की मांग पहले सोशल मीडिया पर की थी, फिर वो कोर्ट में जाकर कहती हैं कि मुंबई पुलिस जांच करे। क्या इसमें आप जो भी जानकारी हासिल कर रहे हैं कुछ आगे बढ़ा है कि आखिर वो मुंबई पुलिस से ही जांच क्यों जाती है? दूसरी बात, उन्होंने अपनी याचिका में ये भी कहा है कि उनके रिश्तेदार, उनकी बहन, उनके हस्बैंड मिलकर सुशांत के दोस्तों पर दबाव बना रहे हैं कि वो इनके खिलाफ बयान दें। इस पर आपका क्या जवाब होगा? देखिए, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। जो इनका मांग था कि सीबीआई से कराई जाए, क्यों सीबीआई की मांग क्यों कोई करता है? तभी करता है ना जब उस पर्टिकुलर पुलिस जो इन्वेस्टिगेट कर रहा है उससे अगर आप नासंतुष्ट हो। तो इसका मतलब बॉम्बे के इन्वेस्टिगेशन से वो नासंतुष्ट थी तो सीबीआई चाह रही थी। तो अब जब पटना में रजिस्टर हो गया केस तो उनको तो कायदे से सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था कि भाई इस केस को सीबीआई ट्रांसफर कर दो। वो फिर वापस मुंबई क्यों जाना चाह रहे हैं जिसके खिलाफ उन्होंने ऑलरेडी अपना अविश्वास जाहिर कर दिया है? तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो सीबीआई की मांग थी ये एक लिप सर्विस था, इन लोगों की सिंपैथी लेने के लिए था, ये एक विक्टिम कार्ड प्ले करने के लिए था। इनका इंटेंशन कभी नहीं था, क्योंकि इनको अश्योरेंस था कि मुंबई पुलिस सीबीआई में ट्रांसफर नहीं करेगी। उनके मंत्री भी कह रहे थे कि हम ट्रांसफर नहीं करेंगे। तो ये इन्होंने सिर्फ ये कह दिया कि सीबीआई की मांग करो, उस बहाने मुंबई पुलिस ने कहा कि नहीं ये तो विक्टिम है, इनके पीछे जाने की मेरे को कोई जरूरत नहीं है। और अब जब पटना चला गया तो बोल रहे वापस मुंबई पुलिस को दे दो। तो इसलिए तो बड़ा ही क्लियर है कि इनका कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस में कुछ साठगांठ है और इनको पूरी दिलासा दिलाई गई है कि अगर मुंबई में केस चलेगा तो ये मामला उनके तरफ नहीं जाएगा और पूरे बॉलीवुड को बुलाया जाएगा, जिनका कि कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मे बी रिमोट रहा होगा बट डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट डेफिनेटली किसी का नहीं जिनको बुलाया गया है। कोई भी इनमें से जो बुलाया गया है, बताइए जो सुशांत के घर में 10 दिन पहले गए हो या उनके साथ रह रहे हो या उनके साथ उनके जीवन में कोई साथी रहा, कोई ऐसा नहीं है। सारे पता नहीं किसको बुलाया जा रहा है। इसलिए एक डिरेल किया जा रहा था, सिस्टमैटिकली डिलिबरेटली डिरेल किया जा रहा था मुंबई पुलिस के द्वारा। और इसीलिए ये बड़ा कदम उठाना पड़ा हमको कि इसको ले जाकर के पटना में। ये जो दोस्तों पर दबाव परिवार की तरफ से बनाया जा रहा है रिया के खिलाफ बयान देने का, ये आरोप लगाया है याचिका में, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, अगर कोई दोस्तों पे दबाव डालने की बात चल रही है तो मुंबई पुलिस और पटना पुलिस उसको एग्जामिन करेगी और अगर ऐसा दबाव कुछ होगा तो उनको भी मालूम है कोर्ट का क्या, उनके कोर्ट में जाकर के उस दबाव के बारे में बात कर सकती हैं। लेकिन जहां तक मेरा जानना है ये दबाव भी क्रिएट किया जा रहा है, क्योंकि जो मेल इन्होंने लगाया है वो चंद दिन पहले तक उस परिवार को कह रहा था कि रिया तंग करती थी सुशांत सिंह राजपूत को, और फिर सडनली बदल करके वो उनके फेवर में बोलने लगा। और ऐसा उसने मेल लिखा है मुंबई पुलिस को, जो कि कॉपी इनको भी दे दी गई है। आप बताइए, अगर कोई पुलिस को शिकायत दे रहा है तो उसकी कॉपी अक्यूज को क्यों दी जा रही है? और अगर अक्यूज को दी जा रही है तो क्या अक्यूज इंटरफेयर नहीं कर रहा है इन्वेस्टिगेशन से? अक्यूज के पास वो मेल कैसे पहुंचा? एक शिकायत मुंबई पुलिस को जब दी थी तो वो मुंबई पुलिस के पास ही रहनी चाहिए थी। और अगर उसी आदमी ने रिया को कॉपी मार की है तो फिर तो क्लियर है कि बिल्कुल ये ठीक है। मुंबई पुलिस केस के डिटेल्स और जो कंप्लेंट्स या फिर बातें अलग हिस्सों से आ रही है वो सीधे रिया चक्रवर्ती को पास ऑन कर रही है। यही तो हुआ है। आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट तक में प्लेस कर दिया उन्होंने वो डॉक्यूमेंट। आप देखिए, वो मेल मार्क किया गया, भेजा गया है मुंबई पुलिस को और सुप्रीम कोर्ट में एनेक्सर बना दिया रिया ने अपने पिटीशन के साथ। और वहां सुप्रीम कोर्ट में भी कह रही है कि मैं सीबीआई मांग कर रही थी, जब सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने खुद कहा है कि सीबीआई मांग कर रही थी। तो अब मुंबई पुलिस जाने का क्यों, उनका क्या रीजन है? इसका मतलब उनका सीबीआई का कभी सीरियस था ही नहीं उनका मांगने का कि सीबीआई जाए। उनका सिर्फ वो एक विक्टिम प्ले करने का था और एक अपने आप को इनोसेंट दिखाने के लिए सिर्फ सीबीआई बोल रही थी सिर्फ, लेकिन कभी इंटेंशन नहीं था कि मामला सीबीआई में जाए। आप लोग सीबीआई जांच की मांग क्यों नहीं कर रहे?
देखिए, हमारे पास सीबीआई जांच की हम इसलिए मांग नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारा ये मानना है कि सीबीआई बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, बड़े बड़े केसेस देख रही है, इंटरनेशनल भी और नेशनल भी, जिसमें कि बहुत बड़े स्कैम्स वगैरह रिलेटेड होते हैं, उस तरह की केसेस ज़्यादातर देखती है। इस तरह के जो क्राइम है ना, सीबीआई देखने बहुत कम आपको देखेंगे, वैसे ही क्राइम जाते हैं इस तरह के जो कि कोई पॉलिटिशियन इन्वॉल्व हो और पुलिस उसी पॉलिटिशियन के अंडर में पुलिस चल रही हो तो बोलते नहीं, यहाँ निष्पक्ष राय नहीं हो सकता, न्याय नहीं हो सकता। हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, नॉर्मल पुलिस का ही काम है सारे ऑफेंसेस करना, और ये एक ऐसा केस नहीं है जो सीबीआई के नॉर्मल ड्यूटी में आता है। हाँ, अगर बिहार सरकार चाहेगी एट सम स्टेज कि उसको लगेगा कि हाँ ये इन्वेस्टिगेशन उसकी पुलिस नहीं कर पा रही है, तो बिहार सरकार के पास पूरा अधिकार है इस मामले को सीबीआई में रेफर करने की। लेकिन हमारे परिवार की तरफ से अभी कोई अविश्वास अभी तक पटना पुलिस पर नहीं है, और बिहार सरकार भी अपने आप को सक्षम समझ रही है, तो हमारे समझ से वहां चलनी चाहिए इन्वेस्टिगेशन। देखिए, फैक्ट्स पर अल्टीमेटली केस को आगे बढ़ना होगा, और अभी तक जितनी बातें आप कह रहे हैं उसमें वो बैंक ट्रांजैक्शंस जिसमें ये साबित हो पाए कि पैसा साइफन ऑफ किया गया है, सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होंगे। विकास जी, क्या आपके पास ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जिसमें आप सीधे सीधे ये एस्टैब्लिश कर सके कि पैसा इनके अकाउंट से निकल के करोड़ों में दूसरे अकाउंट्स में गया जो कि सस्पिशियस है? क्या वो अकाउंट्स से रिया का रिश्ता है? ये सब कैसे साबित कर पाएंगे? क्या इन सब का रिकॉर्ड है आपके पास, विकास सिंह जी? देखिए अंजना जी, हमको ये साबित करने की जरूरत नहीं है, और एक चीज मैं आपको बता दूं, आपके चैनल के माध्यम से लोगों को भी बता दूं कि सुशांत के पिताजी कभी भी उसके पैसे में दिलचस्पी न रखते थे, न रख रहे हैं। उन्होंने कभी सुशांत से डिस्कस भी नहीं किया कि अपने पैसे को वो कैसे खर्च करता है, और कभी उसमें कोई बात भी नहीं होती थी। ये तो जब मौत हुई और मौत के बाद जब मुंबई पुलिस इसको दिशा गलत दिखाने लगी, तब पिताजी और कोशिश करके निकाला कि इसके कुछ बैंक अकाउंट का डिटेल मिले, तो पता चला कि एक अकाउंट में 17 करोड़ आया है और 15 करोड़ निकला है। अब कोई बता रहे हैं कि 4 लाख उसके भाई के होटल का भी खर्चा, उसके भाई के दिल्ली के होटल का खर्चा, पता नहीं क्या क्या आया है, बट वो अब आएगा इन्वेस्टिगेशन में। ये सब तो सारा डॉक्यूमेंट ट्रेल है, ये तो छुप नहीं सकता है। जब पुलिस जाएगी बैंक अकाउंट में और चेक दिखाएगी कि किस चेक से क्लियरेंस हुआ है, तो उस चेक से ये तो व्हाइट मनी का तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता है ना। अगर सुशांत ने कोई गाड़ी नहीं खरीदी, कोई घर नहीं खरीदा 15 करोड़ में, तो 15 करोड़ तो कोई छोटी रकम तो नहीं होती है अंजना जी। तो इस 15 करोड़ का जो रूट होगा ये तो बड़े आसानी से पता चल जाएगा, और ईडी भी लग गया है, इसलिए इसमें तो हम लोग को कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम लोग के पास नहीं है, हम नहीं प्रूव कर पाएंगे। और हमारा पैसे का हमारा पर्पस सिर्फ ये मोटिव दिखाने के लिए है कि ये आई थी सिर्फ वहां पैसे की वजह से, लोभ में उनका क्रेडिट कार्ड यूज करती थी, उनके अकाउंट से पैसा निकलवाती थी, अपने सारे लोन पे किए, अपने सारे खर्चे निकालती थी, और पैसा जो है वो एक पूरा ओवरऑल मोटिव दिखाने के लिए है, बनिस्बत की कोई पैसे का हमारा कोई क्लेम नहीं है इस एफआईआर के अंदर। अपने दर्शकों को एक बार सुना देते हैं। रिया चक्रवर्ती ने पहली बार चुप्पी तोड़ी है पूरे मामले में। क्या कहा है उन्होंने सोशल मीडिया के इस वीडियो में, एक बार सुनिए। I have immense faith in God and the judiciary. I believe that I will get justice. Even though a lot of horrible things are being said about me in the electronic media, I refrain from commenting on the advice of my lawyers as the matter is sub judice. Satyamir Jayate. The truth shall prevail. I have immense faith in God and the judiciary. I believe that I will get justice. Even though a lot of horrible things are being said about me in the electronic media, I refrain from commenting on the advice of my lawyers as the matter is sub judice. Satyamir Jayate. The truth shall prevail. तो सुना आपने, इस वीडियो के जरिए वो अपना पक्ष रख रही हैं, और जब तक मामला तफ्तीशों के अंत तक नहीं पहुंचता है, दोनों ही पक्ष आना जरूरी है, इसीलिए हम ये वीडियो भी दिखा रहे हैं। खास तौर पर एक वीडियो पर भी उन्होंने अपना रिएक्शन दिया है जो सोशल मीडिया में सुबह से वायरल हो रहा था, वो वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। अनुराग, आपके पास आते हुए, सुशांत के पिता आरोप लगा रहे हैं कि उनके बैंक का पैसा भी साइफन ऑफ हुआ, जिस तरह से परिवार से पूरा कट ऑफ कर दिया गया था। ये तमाम ऐसे आरोप है जो कोई भी जो छोटे शहरों से स्टार आता है, अगर परिवार से वो पिछले 1 साल 1.5 साल से बात नहीं कर पा रहा था। अंकिता ने मुझे ये भी बताया कि उनकी बहन ने कहा कि 1 साल के बाद मई के महीने में किसी तरह से मेरे भाई से बात हुई, तो ये परिस्थिति थी जी, बहुत बुरी थी। कोई भी कहेगा नहीं कि
आपकी फैमिली होगी, अगर आप अपनी फैमिली से बात नहीं कर पा रहे हो तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। और एक साल में अगर एक बार मई के महीने बात हुई तो ये तो बहुत ही खराब बात है। क्या कारण था ये तो ऑब्वियस है, हर कोई समझ सकता है, क्योंकि सुशांत ऐसा इंसान था नहीं, वो बहुत ही इमोशनल इंसान था एंड ऑब्वियसली वो अपनी पूरी फैमिली के साथ में टच में रहा होगा। बट अगर पिछले एक साल में उसकी बात उसकी फैमिली से नहीं हो पा रही है तो डेफिनेटली उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण तो है। जी, अब आइए हम आपको दिखाते हैं वो वीडियो जो दरअसल वायरल हो रहा है और इसी पर फिर रिया चक्रवर्ती ने अपना रिएक्शन भी दिया है और उन्होंने कहा है कि मैं स्टैंड अप एक्ट कर रही थी और उस वीडियो को उनका एग्जैक्ट रिएक्शन है, आई सॉ द ब्लैक ड्रेस वीडियो, आई एम डूइंग अ स्टैंड अप कॉमिक एक्ट। उनका रिएक्शन भी दिखाएंगे, पहले इसे। छोटा गुंडा लोग को कैसा मैनिपुलेट करना, इसका ऐसा अपन का बॉयफ्रेंड भी गुंडा है, गुंडे के माफिक समझता अपने आप को, पता नहीं अपन ताई है। ताई लोग का क्या है, अपन थोड़ा अपन का क्लास थोड़ा अलग है। ये गुंडा लोग ये सब गुंडागर्दी करते, अब लोग गुंडा लोग से गुंडागर्दी कराते कि इधर आ चुके, तू क्या कर रहा है आजकल, एक काम कर, जाके वो गली में एक प्रोड्यूसर रहता है, उससे हफ्ता मांग के ला, बस करता हो। उसको लगता है अब अपन इतना बड़ा डॉन है, डॉन नहीं है, डॉन तो अपन के ऊपर है, अपन बता भी नहीं सकता। अब उनका ये, अब उनको पता है ये छोटा लड़का लोग, छोटा गुंडा लोग को कैसा मैनिपुलेट करना, इसका ऐसा अपन का बॉयफ्रेंड भी गुंडा है, गुंडे के माफिक समझता अपने आप को, पता नहीं अपन ताई है। ताई लोग का क्या है, अपन थोड़ा अपन का क्लास थोड़ा अलग है। ये गुंडा लोग ये सब गुंडागर्दी करते, अब लोग गुंडा लोग से गुंडागर्दी कराते कि इधर आ चुके, तू क्या कर रहा है आजकल, एक काम कर, जाके वो गली में एक प्रोड्यूसर रहता है, उससे हफ्ता मांग के ला, बस करता हो। उसको लगता है अब अपन इतना बड़ा डॉन है, डॉन नहीं है, डॉन तो अपन के ऊपर है, अपन बता भी नहीं सकता। अब उनका ये, अब उनको पता है ये छोटा लड़का लोग, छोटा गुंडा लोग को कैसा मैनिपुलेट करना, इसका ऐसा अपन का बॉयफ्रेंड भी गुंडा है, गुंडे के माफिक समझता अपने आप को, पता नहीं अपन ताई है। ताई लोग का क्या है, अपन थोड़ा अपन का क्लास थोड़ा अलग है। ये गुंडा लोग ये सब गुंडागर्दी करते, अब लोग गुंडा लोग से गुंडागर्दी कराते कि इधर आ चुके, तू क्या कर रहा है आजकल। ये वीडियो है रिया चक्रवर्ती का जिस पर उन्होंने ये रिएक्शन दिया है कि ये वो स्टैंड अप कॉमेडी कर रही थी। इस वीडियो में एक बार दिखाइए, वीडियो में वो कई तरह की बातें कर रही हैं, अपने भाई का भी जिक्र करती हैं, बताती हैं कि मैं उसकी भी ताई हूँ। एक बार मैंने उससे पूछा कि क्या मेरे माता पिता के ड्रिंक्स में तुमने कुछ मिलाया है, फिर बाद में वो भी पकड़ा गया, बात सामने आई। फिर इसी वीडियो में वो आगे ये भी कहती हैं कि मेरा बॉयफ्रेंड अपने आप को गुंडा समझता है, लेकिन मैं हफ्ता कलेक्ट करने के लिए उसे प्रोड्यूसर से कहती हूँ, वो सोचता है वो है, लेकिन मैं सबकी ताई हूँ। कई सारी ऐसी बातें हैं जो इस वीडियो में वो कह रही हैं। लेकिन आपको ये भी बता दें कि रिया चक्रवर्ती ने इस पर रिएक्शन दिया है, कहा है मैंने ब्लैक ड्रेस वाला वीडियो देखा है, इस वीडियो में मैं स्टैंड अप कॉमेडी कर रही हूँ जिसको रिकॉर्ड किया जा रहा है। हालांकि इसी वीडियो में वो एंड में ये भी कहती हैं, जब प्रोड्यूसर्स वाली बात रिकॉर्ड हो जाती है, कि इसको मत रिकॉर्ड करो। प्रोड्यूसर रहता है, उससे हफ्ता मांग के ला, बस करता हो। उसको लगता है अब अपन इतना बड़ा डॉन है, डॉन नहीं है, डॉन तो अपन के ऊपर है, अपन बता भी नहीं सकता। अब उनका ये, अब उनको पता है ये छोटा लड़का लोग, छोटा गुंडा लोग को कैसा मैनिपुलेट करना, इसका ऐसा अपन का बॉयफ्रेंड भी गुंडा है, गुंडे के माफिक समझता अपने आप को, पता नहीं अपन ताई है। ताई लोग का क्या है, अपन थोड़ा अपन का क्लास थोड़ा अलग है। ये गुंडा लोग ये सब गुंडागर्दी करते, अब लोग गुंडा लोग से गुंडागर्दी कराते कि इधर आ चुके, तू क्या कर रहा है आजकल, एक काम कर, जाके वो गली में एक प्रोड्यूसर रहता है, उससे हफ्ता मांग के ला, बस करता हो। उसको लगता है अब अपन इतना बड़ा डॉन है, डॉन नहीं है, डॉन तो अपन के ऊपर है।
रिया चक्रवर्ती का ये वायरल वीडियो आपने देखा है। अब हमारे साथ इस वक्त तरुण खन्ना जुड़ रहे हैं, जो कि दोस्त भी हैं, जानकार भी हैं, एक्टर भी हैं। तरुण, आपसे मेरा पहला सवाल यही है, आपने बार बार बीते दिन से एक वीडियो पोस्ट करके गुस्से का इजहार किया है कि बॉलीवुड को क्लीन चिट देने में क्यों इतनी जल्दबाजी की जा रही है। क्या लगता है आपको इस पूरे मामले में? जिस तरह से एफआईआर पिता का है रिया के खिलाफ, कई लोगों ने बॉलीवुड के लोगों पर अकेला छोड़ देने का आरोप लगाया, आपको क्या दिखता है? देखिए, मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि बॉलीवुड के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। मैं तो जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा बुरी लगती है वो ये है कि हमारे जो फिल्म फ्रेटर्निटी के लोग हैं, भाईचारा जिसे कहा जाता है, वो लोग कहाँ हैं सब के सब। कोई जब आपको पता लगता है कि किसी ने खुदकुशी की है तो आप उसे श्रद्धांजलि प्रकट करते हैं इंस्टाग्राम पर या ट्विटर पर, और जब फिर आपको बाद में ये पता चलता है कि ऐसा नहीं है, खुदकुशी नहीं है, उसकी हत्या की गई है, या फिर अगर खुदकुशी भी की गई है तो उसको उकसाया गया है, उसको उस तरफ धकेला गया है, तो क्या आपका फ़र्ज़ नहीं बनता है, आप जो अग्रणी सदस्य हैं इंडस्ट्री के, जो वरिष्ठ सदस्य हैं या जो बड़े सितारे हैं, जिसने भी इसको श्रद्धांजलि प्रकट की थी, उनका ज़रा भी फ़र्ज़ नहीं बनता कि वो बोलें कि भाई ये क्या हो रहा है, आई वॉन्ट टू नो द ट्रूथ। कभी किसी ने ऐसी बात नहीं कही। मुझे खुशी है कि अभी अंकिता लोखंडे जी और महेश शेट्टी, जो इसके सबसे क्लोज दोस्त थे, उन लोगों ने आगे आकर बीड़ा उठाया है पुलिस की मदद करने का, बिहार पुलिस की। अब आप देखिए ना, बिहार पुलिस आई तो 2-3 दिन में ही इतना सब कुछ हो गया। यहाँ पे 40 दिन के ऊपर हो गए थे, मुंबई में कुछ हो ही नहीं रहा था। तो मैं क्या बोलूँ अभी फिर। रिया पर जो आरोप लग रहे हैं उस पर आप क्या सोचते हैं? अब देखिए, मैं ये क्या बोलूँ इस केस के बारे में। ये बहुत ही पेचीदा केस है। रिया चक्रवर्ती ने पहले तो कुछ बोला नहीं। 30-40 दिन के बाद में जब उसने देखा कि बहुत हल्ला हो रहा है पूरे देश में, तो उसने देश के ही गृह मंत्री जी को एक ट्विटर पे मैसेज भेज दिया कि मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि उसकी सुसाइड में, उसने मर्डर नहीं कहा, उसने डेथ नहीं कहा, उसने सुसाइड वर्ड यूज़ किया, कि सीबीआई की जाँच करवाइए। अब सीबीआई आके सवाल किससे करेगी? खुद रिया चक्रवर्ती से ही तो सवाल करेगी। अब रिया चक्रवर्ती तो उनको पहले से तैयार किए हुए जवाब दे देगी, तो बेवकूफ़ बना देगी। तो रिया चक्रवर्ती कभी मानेगी नहीं कि उसने करोड़ों रुपए खाए हैं। कोई अपने मुँह से कभी कहता है चोर के मैंने किया है, या मैंने उसको ये दवाइयाँ दी हैं, या जो भी किया है। तो मैं ये कहता हूँ साहब, उसके साथ थोड़ा सख्ती से, जो पुलिस का तरीका है, उससे सवाल जवाब करने पड़ेंगे। उसको थोड़ा सा नार्को टेस्ट या जो भी टॉर्चर जैसे भी करना है, जो भी कीजिए, बिकॉज इस समय सारे शक की सुई उस पर है, और वो अकेली नहीं हो सकती है। बिकॉज इतने बड़े बड़े वकील उसने 2 सेकंड में हायर कर लिए। 8-7 साल पहले उसकी कभी कोई फिल्म आई थी, मेरे डैड की मारुति। कितने पैसे वो कमाती होगी, जो 10 लाख रुपए एक हियरिंग वाला केस उसने वकील हायर कर लिया है। क्या वो वकील उसको बोनाफाइड फ्री फंड में उसके लिए वकालत कर रहा है? ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। बिहार की पुलिस आई है तो तुरंत से 2 दिन में अंकिता लोखंडे ने भी जब बोलना शुरू कर दिया, महेश शेट्टी भी सामने आ गया, के सिंह जी भी बोल रहे हैं, सारी दुनिया फटाफट अपने अपने बयान दे रही है। मुंबई पुलिस 40 दिन से 45 दिन से क्या कर रही थी? क्या उन लोगों के साथ में ये लोग क्यों नहीं बोल पा रहे थे? क्या हुआ कि मुंबई पुलिस इन लोगों को इतना ज़्यादा अपने विश्वास में नहीं ले पाई? मुंबई पुलिस की पहले तो ये बताइए कि वहाँ सुशांत की फ़ोटोज़ कौन खींच रहा था, कौन आदमी वहाँ पर जाके वीडियोस बना रहा था, फिर वो वीडियो लीक कर रहा था। जो लोग उन वीडियोस में दिख रहे हैं, बड़ी सिंपल सी बात है, जो पुलिस वाले उन वीडियोस में दिख रहे हैं उन्हीं को तलब करें ना फटाफट, और पूछें कि ये वीडियो कौन बना रहा था। सस्पेंड कीजिए उन सब लोगों को सबसे पहले तो, बिकॉज उन लोगों की वजह से ही ये सब काम हो रहे हैं। तो इसके अलावा मैं ये मानता हूँ कि बिहार पुलिस बहुत अच्छे से अपना काम कर रही है। लेकिन तरुण, इसी पे मैं सवाल पूछ रही थी, बिहार पुलिस जैसे आ गई, ये बिहार पुलिस वर्सेस मुंबई पुलिस जो हो रहा है, कई सारे ऐसे बिहार के पॉलिटिशियंस हैं जिसमें चिराग पासवान, तेजस्वी यादव, मायावती यूपी की, सबने कहा है कि सीबीआई जांच कराइए, देवेंद्र फडणवीस यहाँ भी कह रहे हैं। लेकिन बॉलीवुड के जो बड़े स्टार्स हैं उनमें से किसी ने आवाज नहीं जोड़ी है इसमें। हाँ, हमने शत्रुघ्न सिन्हा, वो भी बिहार के हैं, शेखर सुमन, वो भी बिहार के। यहाँ से बहुत ज्यादा आवाजें नहीं आ रही है, क्या लगता है आपको इसकी वजह? हाँ, मैं इस बात को मानता हूँ कि सुशांत अगर फिल्म इंडस्ट्री में ही पैदा हुआ होता, उसके पिता, माता, भाई, बहन में कोई इस इंडस्ट्री में होता अगर, तो फिर आप देखते सुशांत के लिए कितना सपोर्ट इकट्ठा हो जाता। सुशांत फिल्म इंडस्ट्री का नहीं था, इसीलिए एक भी आदमी नहीं आया उसके लिए। ये तो शुक्र है कि अभी अंकिता लोखंडे और महेश शेट्टी आ गए हैं, अदरवाइज़ इंडस्ट्री में कोई खड़ा होके ही राज़ी नहीं था उसके लिए। ये जो बड़े बड़े सुपरस्टार्स हैं, इन लोगों ने 1 दिन 2 दिन सिर्फ श्रद्धांजलि प्रकट की इंस्टाग्राम और ट्विटर पे, क्योंकि वो एक फ़ैशन है शायद, या ये दिखाना कि भाई हमें भी। ऐसा नहीं कि उन्हें असर नहीं हुआ होगा, देखिए टू बी फेयर टू देम, उन्हें असर हुआ होगा, उन्हें बुरा लगा होगा, लेकिन सब
सब लोग अपना पिछवाड़ा बचाना चाहते हैं। सबको ये लगता है कि भैया मैं वक्त से पहले कुछ बोल दूंगा तो मैं बाद में बेवकूफ़ तो नहीं दिख जाऊंगा। तो इसमें क्या होता है कि आपको चांस लेना पड़ता है। अब जैसे मैंने बोला है कि मुझे जो चीज़ ठीक नहीं लगी, मुझे सिर्फ के सिंह साहब का जो वो शोक मना रहे थे मुझसे देखा नहीं गया था, मैं साफ बोलूँगा। तो यहाँ पे इंडस्ट्री में क्या हो गया कि लोग जो हैं बिल्कुल ही उनके अंदर से वो चला गया है, जैसे कहते हैं ना दूसरे के लिए दर्द फील करने की जो शक्ति होती है, वो मैं बड़ा हैरान हूँ कि ये वैसे बड़े सेंसिटिव लोग हैं, सारे के सारे इंटेलिजेंट हैं, लोगों के लिए इतना परोपकार करते हैं, इतना सब कुछ करते हैं लोगों के लिए, बट ये अपने ही बीच में एक आदमी के साथ में ऐसा हुआ और किसी ने कुछ इंटरेस्ट ही नहीं लिया। तो आई एम वेरी वेरी सरप्राइज्ड, बट थैंक्स टू अ फ्यू पीपल, जैसे कंगना रनौत हैं उन्होंने बोला और 2-4 और भी एक्टर थे, उन लोगों ने भी आगे बात की। जी तरुण, एक ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ रहा है। तरुण का ये कहना है कि बॉलीवुड के तमाम जो बड़े स्टार्स हैं वो क्या सिर्फ इंस्टा और सोशल मीडिया पर ही अपना ट्रिब्यूट पेश करेंगे या फिर ऐसे वक्त पर जब परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है तो वो भी उनकी आवाज में आवाज अपनी मिलाएंगे। रिया चक्रवर्ती ने चुप्पी तोड़ी है, कहा है इंसाफ उन्हें जरूर मिलेगा। इस बीच अंकिता लोखंडे का कहना है कि परिवार मुझसे भी संपर्क करता था, पिता ने कहा था मेरी बात करा दो, बेटे से बात नहीं हो पाती, अभी पूरा सच आना बाकी है। इसी पर आप देख रहे थे अपवित्र रिश्ता, हल्ला बोल में बहस। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।